हेलो, स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। श्रेया और मैं रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे आज के इस मार्केट की और पिछले कुछ दिनों में जो मार्केट में मूव्स रहे हैं उसकी। उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा होगी, कुछ आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और अगर किसी ट्रेड में आप फंसे हैं तो कोशिश करेंगे उसमें कुछ आपकी मदद कर सकें, मैं और श्रेया। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और श्रेया का आज का जो कलर है वो बता रहा है कि किस तरीके की आज मार्केट थी। श्रेया, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सर, लगातार 3 दिन से बाजार में हमें बिकवाली देखने को मिल रही है और मैंने सोचा इसलिए रेड भी पहना। मुझे मालूम था आज बाजार में कुछ ऐसा होगा, लेकिन लगातार 3 दिन से बाजार पे बिकवाली हावी है और आज भी 137 अंक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी 700 के करीब टूटा है और करीब करीब डे लो के आसपास से निफ्टी बंद होता नज़र आया है। उसके अलावा सारे ही सेक्टर्स में हमें गिरावट देखने को मिली। एक आध सेक्टर को छोड़ के फार्मा और आईटी सेक्टर्स में थोड़ी बहुत खरीदारी हमें देखने को मिली। इसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक हम काउंटर स्पेसिफिक बात करें कहाँ कुछ मूव देखने को मिला तो उसमें ट्रेंड है जिसने टॉप गेनर्स में अपनी जगह बनाई है। 3.25% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। फार्मा सेक्टर्स के कुछ स्टॉक जैसे डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला ने भी गेनर्स में अपनी जगह बनाई। विप्रो आज 1% चढ़कर इसने इस लिस्ट में शामिल हुआ है। रिलायंस में भी आज तेज़ी कल की गिरावट के बाद देखी गई। टाटा मोटर्स पे तगड़ा डेंट, 3% तक डाउन ये स्टॉक। पावर ग्रिड और ये जो एनर्जी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं, पावर ग्रिड, बीईएल, एनटीपीसी पे डेंट पड़ता दिखा। अब 2.25 से 3% के करीब यहाँ पे ये टूटे हैं और जेएसडब्ल्यू स्टील कल भी लूजर्स में शामिल और यहाँ पे भी आज बिकवाली हावी होती नजर आई। क्या लग रहा है सर, 3 दिन से ये बाजार में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, कल भी हम रीजंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, आज भी वही सवाल बरकरार, बाजार क्यों हिल गया है? श्रेया, इसका तो जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट में काफ़ी एफआई सेलिंग है जी। और एफआई सेलिंग बहुत ज़्यादा है मार्केट में और इसका एक इम्पैक्ट है जो मार्केट को हिला रहा है इस समय और इसकी वजह से एक इम्पैक्ट आ रहा है। देखिए, जो मेरा मानना है ना, जो मेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मिली है, आजकल बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जिसमें ये सारे बड़े बैंक्स, ये सारी बड़ी कंपनीज इनवाइट हो रही हैं। ये शायद एक बहुत अच्छी पिक्चर नहीं पेंट कर रही हैं Q3 के लिए। और आई थिंक आपको याद होगा Q2 का अर्निंग सीजन बहुत ख़राब था, उसके बाद हम गिरे थे। एक होप ये थी कि शायद Q3 में रिकवरी आएगी। आई थिंक फॉरगेट अबाउट दैट। अब बहुत लोगों को रिस्क लग रहा है कि Q3 कहीं Q2 से भी ज़्यादा ख़राब ना हो। जी। देखिए, स्टॉक मार्केट का काम है किसी भी चीज़ को पहले से डिस्काउंट करना, तो स्टॉक मार्केट शायद उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। एफआई की सेलिंग भी कुछ हद तक आपको यही बता रही है कि स्लो डाउन है शायद, और ये स्लो डाउन लार्ज कैप्स में ज़्यादा है। इसके लिए आप देखिए सेलिंग लार्ज कैप्स में ज़्यादा ज़्यादा है। है, मिड कैप में सेलिंग कम है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप रहे हैं तो भले इतना नुकसान आपका नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप लार्ज कैप में रहे हैं तो काफ़ी नुकसान हुआ है। खासतौर से कुछ लार्ज कैप में तो जैसे बजाज ऑटो है, टाटा मोटर्स है, हैवी 35% की करेक्शन आ गई, हैवी करेक्शन आ गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए, एशियन पेंट्स देख लीजिए, हैवी करेक्शन है इनमें। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन का रिस्क है और थोड़ी सी एफ आई सेलिंग है जिसका कि एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल से कुछ सवाल लेते हैं। आपने टाटा मोटर्स का जिक्र किया और ये स्टॉक आज काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर पूछ रहे हैं। माफ़ कीजिएगा मेरी इयरिंग के लिए। अ, सवाल है टाटा मोटर्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, श्रेया, टाटा मोटर्स क्लियरली आपको बता रहा है कि इस समय टाटा मोटर्स में कुछ दिक्कत है, तो कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए इसको, कोई इशू नहीं है। जब ये वापस रिजॉल्व होगा तब आ जाइए इस पर। टाटा मोटर्स में दिक्कत उसी दिन क्लियर हो गई थी जब चाइना वाली न्यूज़ पर भी ये स्टॉक चला नहीं था, चला नहीं था। है ना। उस दिन हमने बात भी की थी कि स्ट्रॉन्ग न्यूज़ पर अगर कोई स्टॉक ना चले तो मतलब वो स्टॉक गिरने की तैयारी कर रहा है। तो ये सबसे पहला इंडिकेशन था वहाँ पर कि टाटा मोटर्स गिरने वाला है। और मेरा मानना है कि अभी भी यहाँ पर टाटा मोटर्स में बहुत ज़्यादा आप जल्दबाजी ना करें। विशाल मेगा मार्ट के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि दमदार लिस्टिंग इसकी। दमदार लिस्टिंग और काफ़ी उन्होंने जो काफ़ी लोगों को एलोकेशन भी मिली है। देखिए, अगर आपको एलोकेशन हुई है तब से आप तो आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब चीज़ें जो है ना तो मार्केट में बने की रहने की सलाह है सर। मोबिक्विक, विशाल मेगा मार्ट दोनों की अच्छी खासी लिस्टिंग हुई बिल्कुल है। बने रहें। देखिए श्रेया, ये क्या है ना, ये बहुत ही शानदार लिस्टिंग है और बहुत शानदार कंपनियां भी हैं दोनों की दोनों। तो अगर आपको मिल गया है तो बने रहें। अगर आपने आज लिया है तो थोड़ा सा आप मुझे लग रहा है कल भी विशाल तो चलेगा क्योंकि आज भी ऑलमोस्ट अपर सर्किट पे था। मोबीक्विक भी खैर काफ़ी महंगा हो गया है आज के मूव के बाद, लेकिन खैर मुझे लगता है कि चलना चाहिए, यहाँ से भी चलना चाहिए।
देखिए, हम जो भी कहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। एक ओपिनियन होता है, वी आर नॉट सेइंग कि आपको यही करना चाहिए। अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही आप कोई कदम उठाए मार्केट में। टाटा टेक पर सवाल आ रहा है मानस जी का। गुड आफ्टरनून, विश कर रहे हैं आपको। इन्होंने 125 शेयर्स इनके पास लॉन्ग टर्म के लिहाज से ले रखा है, क्या करना चाहिए? एवरेजिंग की सलाह रहेगी क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक? देखिए, एवरेजिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब ये स्टॉक जो है ये अब उन लेवल्स पर आ गया है जहाँ पर इसमें एक पंट लेना बनता है यहाँ पर। और ये एक बार जरा आप इसका माउस, स्क्रीन ठीक कर सकते हाँ हैं। इसका स्क्रीन ठीक करते हैं हम, तो एटलीस्ट मुझे प्राइस दिखाई दे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और एक अभी भी मैं ये कहूँगा कि टाटा टेक में करीब 914 पर है, तो 914 ठीक रेट है। ये लिस्टिंग के बाद बहुत महंगा हो गया था, 1200-1300 पर आ गया था। एक और दिक्कत आ रही है, टाटा टेक ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है, उस पर एक इम्पैक्ट आ रहा है इस समय काफ़ी हद तक। एक नेगेटिव ग्लोबल ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पर एक व्यू आ रहा है श्रेया, तो उसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप चाहें तो थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। देखिए, ठीक है, तो इसमें भी थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। सर, ये जो एनर्जी सेक्टर है आज, ये इस पे डेंट पड़ता दिखा है। बीईएल, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स ने खराब प्रदर्शन दिखाया आज के सत्र में। एनटीपीसी पे सवाल पूछ रहे हैं, टाटा पावर पे सवाल आ रहा है हमारे दर्शकों का। क्या करना चाहिए एनर्जी सेक्टर बास्केट में, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए टाटा पावर, एनटीपीसी, ये सब मेरे ये मानना है कि हर डिप पर बाय करने वाले स्टॉक्स हैं, क्योंकि इवेंचुअली इसमें आपको पैसा बनेगा। और ये स्टॉक्स जो हैं ये आगे जाकर आपको अच्छा पैसा बना कर देंगे। अच्छी कंपनियां हैं, वेल मैनेज्ड कंपनियां हैं, जो दोनों आपने नाम लिए, एक प्राइवेट सेक्टर से है, एक गवर्नमेंट सेक्टर से है। टाटा पावर टाटा ग्रुप से भी है, जहां पर आपने कभी टाटा ग्रुप में बहुत कभी लॉस किया नहीं है, उस तरीके का ग्रुप है। एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी थर्मल पावर की कंपनी है, अब तो इनकी ग्रीन एनर्जी की कंपनी लिस्ट हो गई है। तो मेरे ख्याल से इसमें आप बहुत ज़्यादा गलत नहीं जाएंगे। और अगर आप देश पर पॉजिटिव हैं तो आपको पावर पर तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। आपका अभिषेक जी पूछ रहे हैं हिटमैन जी का सवाल था, टू बी वेरी स्पेसिफिक। सॉरी, अच्छा, हिटमैन जी का सवाल हाँ, अभिषेक जी का सवाल है कि इन्होंने दिसंबर एंड की कॉल ली हुई है, क्या कुछ रिकवरी आने के चांसेस हैं 24,600 की? मैं आपको आज भी वही जवाब दूंगा जो मैंने कल दिया था कि चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अब कल का दिन और देख लीजिए आप, क्योंकि आपके पास मंथ एंड की कॉल है, कल वाली एक्सपायरी की नहीं है, तो एक बार और कल का दिन देख लीजिए। कल भी अगर मार्केट में रिकवरी नहीं आई तो फिर प्लीज़ उस ट्रेड से निकलिए, क्योंकि फिर मार्केट का वर्डिक्ट बहुत क्लियर होगा कि मामला ख़राब हो रहा है इस समय। ठीक है, हिमांशु जी कह रहे हैं थैंक्स टू अनुज सर, आपके व्यूज से मेरे लॉसेस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए हैं। और नैल्को में क्या व्यू रहेगा? कल अच्छा खासा मूव नैल्को में हमें देखने को मिला फर्टिलाइजर्स की खबर के बाद। आज चला क्या सर ये स्टॉक? हालांकि मैंने देखा नहीं। नहीं, देखिए श्रेया, नैल्को का पता नहीं मुझे फर्टिलाइजर खबर से कितना आप उसको जोड़ना चाहेंगे, लेकिन नैल्को में ना इशू क्या है कि वो जो एल्यूमिनियम प्राइसेस है ना, उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है उसकी वजह से एक थोड़ा सा यहाँ पर एक इशू है। लेकिन आई डाउट कि उसका कोई बहुत ज़्यादा इस पर, हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन ये स्टॉक्स जो है ना, ये ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, ये कोर पोर्टफोलियो बेट्स नहीं हो सकती आपकी। नैल्को में मेरा भी प्लस क्या है, नैल्को बीच बीच में बैन में आता रहता है, तो उसकी बहुत दिक्कत है। अच्छा, किसी ने 40-50 में ले लिया, जैसे एक और क्वेश्चन आया कि मैंने 43 पे ले लिया है। अगर आपने 43 पे ले लिया तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 200 के ऊपर है स्टॉक। लेकिन अगर आपने बहुत हायर लेवल पर लिया है तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है इसी के लिए। ठीक, बजाज फाइनेंस का 7,000 का पुट लिया है और 7400 की कॉल 10 लॉट सेल किए हैं आपने। अच्छा, सेल किया आपने। देखिए, ऑप्शन सेलिंग बहुत केयरफुल होकर करें। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि आपकी ट्रेड ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर सेलिंग में पैसा बन रहा है तो थोड़ा बुक भी करें, क्योंकि वो कभी भी आपके अगेंस्ट टर्न हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एबीबी पर सवाल आ रहा है, बाय या सेल फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए, बाय है विदाउट अ डाउट। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कितना होता है ये डिपेंड करेगा, तो उसके बाद ही कोई व्यू लीजिएगा। देखिए सर, मनोबल तो टूट रहा है निवेशकों का, ट्रेडर्स का। क्षितिज जी कह रहे हैं क्या रिटेलर्स को मार्केट छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉसेस रखिए, थोड़ा सा अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को झेल पाएँ, और थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाइए, और थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए कि किस दिन आपको ट्रेड करना है, किस दिन लार्ज कैप ट्रेड करना है, किस दिन मिड कैप ट्रेड करना है, किस दिन इंडेक्स ट्रेड करना है।
किस दिन आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये सब चीज़ें आप पहले फिक्स करिए, उसके बाद करिए। कोई भी चीज़ छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इस तरीके से, तो फिर लाइफ में बहुत चीज़ें आएंगी, तो क्या सब चीज़ें छोड़ के भाग जाएंगे आप? ऐसे नहीं होता ना। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, आप एक चीज़ देखें कि आपके फेवर में क्या जा रहा है, आपके अगेंस्ट क्या जा रहा है, ये देखना ज़रूरी है। क्या चीज़ें, फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपका पैसा नहीं बन रहा है, जैसे मैं कई लोगों को कहता हूँ कि स्टॉक्स की पर्सनैलिटी होती है, कई स्टॉक्स में आपका पैसा बनता है, कई स्टॉक्स में आपका पैसा नहीं बनता है। जी। तो अगर आपका पैसा नहीं बन रहा है किसी स्टॉक में, तो उसमें रहने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। आप चाहें तो कहीं और उसमें शिफ्ट हो जाएं। इंडेक्स में पैसा नहीं बन रहा है तो इंडेक्स ना ट्रेड करें, इंडेक्स में पैसा बन रहा है तो इंडेक्स ट्रेड करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा बन रहा है, मैं ऐसे ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो पूरे साल सिर्फ एक ही स्टॉक को ट्रेड करते हैं, रोज दिन ब दिन। तो उनको भले ही बोरिंग लगता होगा वो, लेकिन अगर उसमें पैसा बन रहा है तो वो करिए, तो वो करिए जो आपको लगे कि ठीक है। तो एक सेल्फ एनालिसिस स्टॉक्स के ऊपर, सेल्फ एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है। ट्रेडिंग छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है श्रेया, क्योंकि ऐसे तो लाइफ में आप क्या क्या चीज़ें छोड़कर भागेंगे। सही बात है। लेट द गेम बिगिन पूछ रहे हैं कि पहले तो बहुत शुक्रिया, आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल लगता है और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और वो हमें इनकरेज करते हैं। ये पूछ रहे हैं एनी व्यू ऑन जस्ट डायल आज 1% डाउन है सर, और क्लोजिंग उसकी 1010 की हुई है। जस्ट डायल पे कोई व्यू देना चाहेंगे? देखिए, जस्ट डायल ऐप पे मैं कोई व्यू नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये रिलायंस की ही ओनरशिप हो गई है अब इस कंपनी में, तो इसके लिए इट्स नॉट फेयर कि मैं इस पर कोई व्यू दूँ। कोई और स्टॉक लेते हैं श्रेया, क्योंकि वैसे भी इस पर ये अब एक ऐसी कंपनी जिसको बहुत ज़्यादा टाइम से हमने ट्रैक भी नहीं किया, तो सब रिलायंस की कंपनी, तो इसके लिए इस पर बहुत ज़्यादा व्यू देना मेरे ख्याल से ठीक भी नहीं है। प्रतीक जी कह रहे हैं लिसनिंग टू यू मेक्स हीज डे बेटर एंड ट्रेड बेटर एवरी डे। बहुत शुक्रिया प्रतीक जी इतना प्यार देने के लिए। अगला सवाल लेते हैं। शशांक जी कह रहे हैं अनुज जी, आई एम स्टक एंड नाउ आई एम लूजिंग माय हार्ड अर्न मनी इन नेटवर्क 18। ओ मैं भी लूज कर रहा हूँ। यू टोल्ड दैट डे। हाँ, मैं भी लूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो पास ये ईसॉप के शेयर्स पड़े हैं, तो इसकी वजह से मेरा भी काफ़ी लॉस हो रहा है श्रेया। ये क्या होता है ना, क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप कुछ नहीं कर सकते। और अब तो इसकी इक्विटी भी इतनी बड़ी हो गई है। तो ठीक है, ये इस कंपनी की दिक्कत आई थी जब 2007-8 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस समय पे इस कंपनी की जो डेट हो गई थी वो बहुत बलून अप हो गई थी उसके बाद से, और मुझसे ज़्यादा कौन जानता है इस चीज़ को, क्योंकि अगर वो नहीं हुई होती तो फ्रैंकली आज की डेट में मैं रिटायर्ड होता किसी आइलैंड पर, ठीक है ना। लेकिन मिस कर गए सर आप। क्या करें, अब वो लक में, देखिए जितना भाग्य में लिखा उतना मिलता है। तो भाग्य में नहीं लिखा था उस समय, भाग्य में कुछ और लिखा था, तो वो मिल गया मुझे, तो ठीक है। ठीक है सर, कोई और सवाल पिक कीजिए, तब तक मैं इंस्टाग्राम पे स्विच करती हूँ। 53,600 की कॉल होल्ड है, 491 में क्या एवरेज करूँ? बिल्कुल नहीं शीतम जी, प्लीज़ लॉस मेकिंग ट्रेड्स को कभी एवरेज मत करिए, और लॉस होगा, प्लीज़ ऐसे मत करिए। एंजल 1 पर क्या व्यू है? रॉयल वॉल्यूम पूछते हैं। होल्ड रखिए, बिल्कुल टाइट होल्ड, 10 साल के लिए बने रहिए, बहुत पैसा बना के देगा आपको। पीवीआर लूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा। पीवीआर के बारे में हमने कई बार बात करी है कि ये स्टॉक चलता नहीं है, मार्केट चाहे जितनी मर्जी चली जाए। व्हाट एयरटेल? विकास पूछ रहे हैं, बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक स्टॉक है जिसमें इस समय थोड़ा टफ फेस चल रहा है, लेकिन ये निकलेगा बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई भी लगाएगा आपका। टाटा मोटर्स 794, बीर्षा जी मत लीजिए। हाँ, मत लीजिए, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि जब इतनी वीकनेस है स्टॉक में, तो क्यों लेना है उस स्टॉक को। ठीक है, एक रिपोर्ट भी पेश की थी मैंने। रवि जी पूछ रहे हैं एशियन पेंट्स पे और बर्जर पेंट्स पे। ऋषिकेश शर्मा जी इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बर्जर पेंट्स पे पूछ रहे हैं। साथ ही रवि जी एशियन पेंट्स में क्या करें। सर, नुवामा का कहना है कि एशियन पेंट्स का Q2 रिजल्ट तो बहुत ख़राब था और Q3 रिजल्ट भी ख़राब रह सकते हैं। साथ ही बर्जर पेंट्स पे पॉजिटिव राय दी है। ये कह रहे हैं कि ये इनकी जो प्रेजेंस है वो रीजनल है, तो अर्बन में जो कंपटीशन है वो उसका हीट इनको झेलने को नहीं मिलेगा। साथ ही बात की जाए अगर इनकी रिजल्ट की, तो वो अच्छे आ सकता है, ये एक व्यू है। नहीं, मेरा ये मानना है कि पेंट सेक्टर को अवॉइड करें अभी श्रेया। अभी पेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा हेडविंड्स हैं, क्रूड इतना ऊपर है, प्लस कंपनियां अपने प्राइस बढ़ा नहीं पा रही हैं। पिछली बार एशियन पेंट्स ने वो करके दिखाया जो बहुत लोगों के लिए दिमाग सपने में भी नहीं सोचा होगा। डी ग्रोथ दिखाई उन्होंने, वॉल्यूम में डी ग्रोथ, सेल्स में डी ग्रोथ, एबिटा में और ज़्यादा डी ग्रोथ, प्रॉफिट आधा हो गया था उनका। और मुझे तो पता शॉक कब लगेगा या शॉक नहीं लगेगा, हो सकता है कोई एक क्वार्टर में ना एशियन पेंट्स या बर्जर पेंट्स लॉस भी डिक्लेयर करेंगे, वहाँ बॉटम बनेगा। जब कंपनियाँ इतनी ख़राब हो जाएंगी, जब
और तब तक मुझे लग रहा है कि बिरला को भी जो करना वो कर चुका होगा, उसके बाद बिरला भी कहेगा कि नहीं अब सब मिलकर पैसा बनाते हैं इस मार्केट में, वहाँ पर मुझे लग रहा है। लेकिन अभी छोड़ दीजिए एशियन, मैंने 3-4 हफ्ते पहले भी ये बात कही थी, मैंने पिछले क्वार्टर के नंबर्स पर भी ये बात कही थी, अभी एशियन पेंट्स कहीं भाग के जाने वाला नहीं है। 6 महीने आपको मौके मिलेंगे, अच्छे लेवल पर बाय करने के मौके मिलेंगे, अभी कुछ टाइम के लिए इन स्टॉक्स को अकेला छोड़ दीजिए। अब्दुल नासिर पूछ रहे हैं SBI 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 SBI, देखिए 4 बार नहीं, एक ही बार पूछने से भी काम हो जाता, लेकिन बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहें, 10 साल का व्यू रखें, हर डिप पर ऐड करें, SIP करें, बच्चों के लिए इन्वेस्ट करें, अपने लिए इन्वेस्ट करें, जो मर्जी करना है करें, लेकिन जितना सेफ ही बैंक है उतना ही सेफ ही स्टॉक भी है। ठीक है सर। हैल पे आपने कल भी व्यू दिया था, अच्छा है ये स्टॉक और बने रहने की सलाह भी दी थी सर, व्यू चेंज नहीं हुआ है क्यों? मेरा एक दिन में मेरा व्यू चेंज नहीं होता, मैं उनमें से नहीं हूँ जो एक दिन में व्यू चेंज करे। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, मार्केट पे व्यू चेंज करना पड़ता है बार बार, लेकिन क्योंकि वो मार्केट है इसके लिए, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स पर नहीं चेंज करता हूँ। कल 24,500, बाप रे मनीष जी आपके मुँह में घी शक्कर, अगर ऐसा हो जाए तो, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी 24,500 आएगा। आज मार्केट 24,200 पर बंद हुआ है, तो 300 पॉइंट की रैली थोड़ी टफ लगती है मुझे, बट होने का कुछ भी हो सकता है मार्केट में। कल जुड़िएगा CNBC आवाज़ के साथ और देखिएगा कि वो रैली आ रही है या नहीं आ रही है। रुक मांग जी कह रहे हैं कि FMCG फ्लैट कैसे हो गया? सर FMCG कैसे फ्लैट हो गया? क्यों लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, कंजप्शन क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए 3-4 चीज़ें हो गई हैं श्रेया। एक तो ना पाई बढ़ गया है, मतलब अब आप जोमेटो, ब्लिंकिट इनके थ्रू जाकर ऑर्डर करते हैं, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, तो कई लिस्टेड यूनिवर्स का जो सेल है वो नहीं हो रही है, लेकिन फॉर एग्जांपल सोप्स, अब हो सकता है गोदरेज के सोप्स ना बिक रहे हो, लेकिन बाकी सोप्स बिक रहे हो, है ना, सोप की वॉल्यूम में हाँ, ग्रोथ आएगी। ओवरऑल इंडस्ट्री भले ही बढ़ रही हो, लेकिन जो लिस्टेड प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी ग्रोथ ना आ रही हो सकता है ये अपने आप को उस हिसाब से ना ढाल पाए हो जिस हिसाब से इंडिया ने अपने आप को ढाल दिया है, बाकी इंडिया ने। और बाकी कुछ तो स्लो डाउन है भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि कुछ स्लो डाउन तो है जो आपको विजिबल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें ज़्यादा बड़ा इशू पता है क्या है, ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत कंपनियां आ गई हैं, नई नई कंपनियां आ गई हैं, और जिनके पास अभी चैनल्स हैं, वो थ्रू क्विक कॉमर्स डिलीवरी। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ आप डीमार्ट वगैरह जाते थे, अपना फेवरेट सोप उठाते थे, लेके आ जाते थे। अभी आजकल आप फॉर एग्जांपल आप ब्लिंकिट में भी अगर आप गोदरेज का सोप डालेंगे, वो ब्लिंकिट आपको पहले एक स्पॉन्सर प्रोडक्ट दिखा देगा जो आपको उससे सस्ता लगेगा और उससे अच्छा लगेगा। कई बार होता है, आप अमेजोन पे एक प्रोडक्ट ऐड रहेगा उसके ऊपर, ऐड लिखा हुआ। अमेजोन पे आप एक प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे ना, उससे पहले वो एक और प्रोडक्ट दिखा देगा आपको, उसको जैसे मैं आप सैमसंग का टीवी लिखिए, वो पहले आपको शाओमी का टीवी दिखाएगा, है ना, और आप उस पर क्लिक भी कर देंगे, कई बार आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा है, तो आप उसमें ऑर्डर कर देते हैं। तो कई बार ये भी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रही होती हैं उसको। 1,500 लोग हमारे साथ यूट्यूब पर और 500 से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पर इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए हमारे साथ आज। अभिषेक जी कह रहे हैं येस्टरडे सेम क्वेश्चन एज येस्टरडे, निफ्टी की कॉल ले रखी है इन्होंने, 24,600 की कॉल। बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया था इस सवाल का श्रेया कि ये आप कल और देखें, और अगर ना हो तो निकल जाएं इसमें से, ठीक है ना। आपका डिफेंस सेक्टर कॉन्टिनेंटल कोलकाता जी पॉजिटिव हूँ मैं। अदानी पावर नहीं, अदानी पावर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, प्लीज़ थोड़ा दूर रहें इससे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बताएं, देखिए इतना शानदार स्टॉक है, बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। TCS की कॉल ली है 4500 की। देखिए सोहम जी, TCS जैसे स्टॉक्स में ना आप कॉल में पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक्स में ना आपको डिलीवरी लेनी होगी या फ्यूचर्स में लेकर रोल ओवर करना होगा, बेसिकली पोजिशनल इसका अप्रोच रखना होगा, उसमें पैसा बनेगा। कॉल पुट के थ्रू इन स्टॉक्स में पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कैन बी बाय श्रीराम फाइनेंस एट करंट लेवल, दीपक जी। देखिए दीपक जी, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो अब यहाँ से लेके अगले 10-15% की गिरावट में बाय करिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि श्रीराम फाइनेंस एक बहुत शानदार NBFC है, बहुत अच्छी स्पेस में है, एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मैनेजमेंट पेडिग्री काफ़ी अच्छी है। स्टॉक काफ़ी चल चुका था, अब थोड़ा गिरना शुरू हुआ है, तो करेक्शन में बाय करने का अच्छा मौका होगा। ठीक है, राहुल जी पूछ रहे हैं, अनुज जी प्लीज रिप्लाई, टीटागढ़ रेल सिस्टम सेल और होल्ड। टीटागढ़ से अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑब्वियसली होल्ड ही है, और होल्ड है। बनाने वाली कंपनी देखिए इन सब स्टॉक्स में ना, इन सब स्टॉक्स में एक काम करिए, 5-5% के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहिए। अब जिस लेवल पर है वहाँ से 5% का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और 10% की रैली आ जाए तो और उसके बाद के 5% का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। इस तरीके से करते रहिए। 200 DMA के नीचे दोबारा आएगी क्या निफ्टी, कमलेश जी पूछे। देखिए कमलेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा ये मानना है कि अगर निफ्टी 24,000 के नीचे जाके वापस सेटल हुआ तो वापस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाने की जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और काफ़ी दिक्कतें फिर मार्केट की बढ़ने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर। आपसे कुछ ट्विटर के सवाल लेते हैं, क्योंकि ट्विटर के सवाल मैं ले नहीं पा रही थी, और यहाँ पे भी हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। एक व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शशि जी।
वो पूछ रहे हैं कि ये स्टर्लिंग और विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी से स्विच करके क्या ये एनटीपीसी ग्रीन, टाटा 100%, पावर, वारी 100%, एनर्जीज जैसे स्टॉक्स में शिफ्ट बिल्कुल कर जाए? बिल्कुल 100%। स्टर्लिंग एंड विल्सन से शिफ्ट करिए। ये एक ऐसे ग्रुप की कंपनी है जिसने कभी पैसा नहीं बना के दिया है। शिफ्ट करिए और 3 साल से इनके पास ये हाँ, स्टॉक और 390 के अब तो भाव पर है, हाँ, लॉस में ही है। और यहाँ से अब आप शिफ्ट करिए और अब आप आ जाइए, चाहे वारी हो, चाहे एनटीपीसी ग्रीन हो, या कुछ भी और हो, इनमें आ जाइए। वैसे अब स्टर्लिंग एंड विल्सन की अब प्रमोटर ओनरशिप चेंज हो गई है, तो इसके लिए लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि बेटर टू स्विच, हाँ, बेटर टू एनटीपीसी, स्विच, टाटा बेटर टू पावर, स्विच, वारी एनर्जीज जैसे बेटर टू स्टॉक। स्विच। हाँ, ठीक है, स्विच करते हैं फिर से। अच्छा, ये पूछ रहा है हुडको के ऊपर, ये स्टॉक आपको किसने पूछा? किस हुडको पे मनीष जी पूछ रहे हैं, मनीष सिन्हा जी, इंस्टाग्राम पे इनका सवाल। देखिए, हुडको में एकदम से मोमेंटम आया है, तो बने रहें आप इसमें, और जब से एफ में आया तब से और ज़्यादा मोमेंटम है यहाँ पर, तो इसके लिए मेरा भी ये रहेगा कि इसमें बने रहें। अगेन एक स्टॉप लॉस लगाएं आप। विशाल मेगा मार्ट का टारगेट क्या रहेगा आकाश जी? देखिए, टारगेट तो मैं कोई नहीं लेके चल रहा विशाल मेगा मार्ट में, बस मैं ये कहूँगा कि आप होल्ड करके बने रहें और टिट, जैसे कहते हैं ना, सिट टाइट इसमें, बिल्कुल मतलब कोई सोचना ही नहीं है इसमें कि आपको कुछ और करना है या नहीं करना है। एकदम अच्छे प्राइस पर अगर आपने आईपीओ पे ले लिया है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है आपके पास। आज भी लिया अगर आपने, तो भी मैं कहूँगा कि इसमें बने रहें और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ल्यूपिन पे पूछा था मैंने जब टीज कर रही थी मार्केट का पंचनामा, आपने कहा था आपको अच्छा लगता है स्टॉक और 6 महीने में इसने 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। ल्यूपिन होल्ड है जिसके पास है अभी, या फिर ल्यूपिन जो 100% होल्ड है। जो चाहते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में ऐड करना, क्या उसको करंट मार्केट प्राइस पे अभी ऐड कर करें? सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, अब आपने अपार इंडस्ट्रीज लिया है 10,550 पर रमेश जी, और वो भी 70 शेयर लिए हैं आपने, तो मतलब आपकी बहुत ज़्यादा, मतलब करीब करीब 7 लाख के करीब का एक्सपोजर हो गया आपका इस पर। देखिए, अपार इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो 2 साल पहले 500 रुपये का था और 3 साल पहले 200 रुपये का था, वहाँ से वो 10,000 हो गया। 50 गुना होने के बाद आपने लिया है इसको सर। अब मैं क्या बोलूँ इसमें, प्रॉब्लम क्या है ना, ये स्टॉक यहाँ से 6,000 भी हो जाएगा ना तब भी अप ट्रेंड में रहेगा, तो ऐसे स्टॉक को आप लें कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब मुझे तो हैरानी है, क्योंकि मार्केट कैप भी देखिए 40,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप हो गया इसका, अपार इंडस्ट्रीज़ का। मुझे तो थोड़ा इस तरीके के जो स्टॉक चलते हैं उसके बाद आप लेते हैं तो डर लगता है, लेकिन क्या एनटीपीसी पे क्या करें, मतलब जी, हाँ। अब आप देखें, मतलब कुछ स्टॉप लॉस लगाएं या जो भी करें, लेकिन बड़ी क्वांटिटी है आपके पास। हाँ, सॉरी। नहीं सर, शिवम जी हमने आंसर कर दिया एनटीपीसी पे, आप लाइव सेशन सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। सर, इस टेक्स मैको रेल इन फॉर लॉन्ग टर्म, इज इट होल्ड या फिर सारे सीजनल रेलवे स्टॉक है स्टॉक्स को आप अभी? होल्ड करें एटलीस्ट बजट तक, और अपना ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें, बस उस तरीके से। शकीब जी पूछ रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो 5% आप है, HDFC बैंक, पॉलीकैब, हैप्पीएस्ट माइंड, आरती इंडस्ट्रीज, प्लीज़ एडवाइज मी। देखिए, जो स्टॉक्स अप हैं उनमें तो बने रहें, जो स्टॉक्स डाउन हैं उनमें से निकल जाएं, बस बहुत सिंपल है। जो अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पैसा बन रहा है, जो लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं उनको शिफ्ट कर ले, प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स में वापस आ जाए। ये बाकी आपके प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, उनमें बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ ठीक है, पर। महान आदमी पूछ रहे हैं महान आदमी उनका यूजर नेम, वेरी इंटरेस्टिंग यूजर नेम बाय द वे। अल्कोहलिक बेवरेज कौन सी फेवरेट है? एंड आई डोंट ड्रिंक बट आई एम बुलिश ऑन। सर, ये सेक्टर आज चला भी, लेकर इंडस्ट्री को देखिए जिस तरीके से डिमांड आ रही है और जिस तरीके से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहा है, इज इट अब सेक्टर जिस पे बेट लगाना चाहिए? मेरे ख्याल से सेक्टर बहुत शानदार है, और अगर आप मुझे एक स्टॉक पूछेंगे इसमें तो वो होगा रेडिको खैतान। मेरा ये मानना है कि ये कंपनी है जो अपने आप को ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम लोअर एंड लिकर टू हाईएस्ट प्रीमियम एंड लिकर, और उसमें अच्छा कर रही है। इनके जो ब्रांड्स हैं बहुत शानदार कर रहे हैं, और इनकी मैनेजमेंट को मैं जानता भी हूँ, तो काफ़ी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप चाहें तो पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, डीमार्ट और रीजन पेरेंट्स, व्हिच वन विल बी द दोनों अवॉइड करें, एग्जैक्टली दोनों अवॉइड करें, क्या दिक्कत है? देखिए, पता है क्या है दिक्कत, क्या है, लोग कई बार ना फिक्सेटेड हो जाते हैं अच्छे स्टॉक्स को, अच्छी कंपनियां हैं, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन अभी दोनों में दिक्कत चल रही है। जब तक दिक्कत है तब तक नो वन विल बीट द बियर्स, राइट? रोहित अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, व्हिच वन विल बीट द बियर्स? नो वन। नहीं, अभी तो कोई भी नहीं, इवेंचुअली दोनों, आने वाले समय में इवेंचुअली दोनों। अब देखिए, इसमें एक अप्रोच ये हो सकती है कि हर महीने एक एक शेयर दोनों का ले लें आप, वो ऐसी इस तरीके की SIP कर लें, तो इवेंचुअली दोनों स्टॉक्स वापस अपने लाइफ टाइम हाई पर भी जाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दोनों अपने आप को रीइनोवेट करेंगे, करना ही पड़ेगा। ये मैनेजमेंट्स ऐसी हैं जो अपने आप को 100% रीअलाइन करेंगी नई रियलिटी के साथ, तो इसके लिए इवेंचुअली दोनों बीट करेंगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा टफ लग रहा है यहाँ पर। ठीक है।
ओके श्रेया, फिर एंड करते हैं इसको। जी, मैं उसी लिए वेट कर रही थी सर आपका, आप मुझे इंस्ट्रक्शन दें और मैं वाइंड अप की ओर बढ़ूँ। बहुत शुक्रिया सर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए, और ऐसे बने रहिए। कल मुलाकात होगी मार्केट पंचनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए CNBC आवाज़।